नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के रोजगार टीवी पर। मैं लेकर आया हूं रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आया हूं, जो बिल्कुल रेलवे में पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए लिथियम Li से F तक परमाणु त्रिज्या डैश क्या होता है। तो ये है, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, इसलिए लिथियम से फास्फोरस तक परमाणु त्रिज्या घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम तत्व क्या है। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन और थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाती है। इसका आंसर है अंतर स्पंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक X का क्या नाम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, पी की वैल्यू 2, Q1 R1 और S1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांक को दर्शाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी ए जो ऊपरी भाग है ये ऊपर आदि चर्म को दर्शाता है, जो बी भाग है ये निचला बाह्य त्वचा को दर्शाता है, और सी भाग है ये रक्षा कोशिका को दर्शाता है, डी भाग है ये वायु अवकाश को दर्शाता है, ई भाग हरित लवक को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कथन नंबर पहला और दूसरा। पहला है, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है, और दूसरा है, यह छड़ चुंबक की भांति कार्य करता है। इसमें पहला कथन और दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, औषधियों और विषयों का निरावेशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं प्रकाश और क्लोरीन की उपस्थिति में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, 6 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद कौन से बनते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन, क्लोरीन और NOH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, विभक्त वलय, स्प्लिट रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एड्स का पूर्ण रूप क्या है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, पहला कथन और तीसरा कथन इसमें सत्य है। पहला कथन है, यह दर्पण पर अविलंब होता है, ये सत्य बात है। और तीसरा है, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये सही है कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बल्ब के फिलामेंट को क्या प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पहला कथन वास्तविक और बड़ा, और दूसरा यानी बी वास्तविक और छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, उपास्थि के छल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण कितना होता है। तो 0 डिग्री के बराबर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 3, पायरुवेट के CO2 और H2O और ऊर्जा में रूपांतरण।
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप को निरूपित करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 V बराबर IR। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 जीवाणु और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। तीसरा है फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कथन पहला और कथन दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोधन की 4 विधियों और उनके कार्य करने के तरीके को दर्शाती है। तो कौन सा विकल्प उनके सुमेलन को दर्शाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ए दर्शाता है चौथे नंबर को, यानी कि कॉपर टी निषेचन रुक जाएगा। और बी यानी मुखी गोलियां, इसका है तीसरे से रोपड़ रुक जाएगा। और सी है कंडोम, इससे शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते हैं। और डी है नल का उच्छेदन, इसका है ए से, यानी नल का उच्छेदन का है अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। और आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।